Yes, very good morning, boys and girls. I welcome you to yet another session of 11th Standard Economics. 11वीं Economics में आप सभी लोगों का स्वागत है. After quite a break of Raksha Bandhan and holidays, let us begin our discussion on the chapter of unemployment. My dear friends, we have begun with the second chapter of economics. We have completed the first chapter of population. I haven't received notebooks of girls for corrections. Most of girls are still to submit me the notebooks so that I can tell you where are your mistakes in writing work. You are writing a theory paper, until unless you write it properly in a proper format, you won't get good marks. Don't assume that I would scold you. Don't assume that I would constantly ask you books बताओ, check कराओ. अब तुम 11th 12th मैंने अपने करियर के एक अलग लेवल पे आ गए हो. जो करता है वो करता है. मैं एक बार हाँ बोलता हूँ, मेरे आदत ऐसे मैं छोड़ देता हूँ. करोगे तो तुम आगे चलोगे, नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे. बिकॉज योर करियर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट. इस अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर के डेफिनेशन को हम समझ रहे थे, हाँ या ना, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस के बारे में मैं आपको सिखा रहा था कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं. वो लोग जिनके पास काम है और वो लोग जिनके पास काम नहीं है. कॉमन मैन यानी मैंगो मैन के लैंग्वेज में जो व्यक्ति जिसके पास काम है, जो व्यक्ति जिसके पास काम है, ही इज एम्प्लॉयड. जो व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है, ही इज अनएम्प्लॉयड. यस और नो, हाँ या ना. ये हमने उस दिन क्राइटेरिया देखा था, राजू और श्याम का एग्जाम्पल लिया था. लेकिन आम आदमी के लैंग्वेज में, इन द कॉमन मैन मैंगो मैन के लैंग्वेज में, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं. एक वो जो काम करते हैं, एक वो जो काम नहीं करते. जो काम नहीं करते वो बेरोजगार, दे आर अनएम्प्लॉयड. यस. और जो काम करते दे आर एम्प्लॉयड. तो कॉमन मैन के डेफिनेशन के मुताबिक आप सभी लोग क्या हो? अनएम्प्लॉयड. आप सभी लोग क्या हो? अनएम्प्लॉयड. यस और नो? आप सभी लोग क्या हो? अनएम्प्लॉयड. पीछे का डोर क्लोज करो, पीछे वाली एसी भी लगा दो. रोहित, आप सब लोग क्या हो? अनएम्प्लॉयड. लेकिन फिर मैंने बताया आपको कि ये हो गया कॉमन मैन का डेफिनेशन. जो काम नहीं करता वो अनएम्प्लॉयड, जो काम करता है वो एम्प्लॉयड. लेकिन मैंने कहा इकोनॉमिक्स के मुताबिक इसका डेफिनेशन ऐसे नहीं जाता. अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन समझने के लिए हमें डेफिनेशन के और बहुत सारे एंगल समझने पड़ेंगे. हमें डेफिनेशन के और बहुत सारे एंगल समझने पड़ेंगे, जिसका पहली कड़ी मैंने आपको समझाई थी, that is age. To consider whether a person is employed or unemployed, to consider whether a person is employed or unemployed, what is first prima facie required is to check his age. His age. The working age for an Indian is 15 to 59. So 15 to 58. It is 15 to 58. He should be between the age group of 15 to 58. 15 to 58. 58 above और 15 से बिलो वाले भले ही काम नहीं करते, उन्हें हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहते. 15 से कम उम्र वाले लोग, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम. यस और नो? लेकिन 58 अबव वाले आर रिटायर्ड. Above 58 are retired. 59, 60 is retirement age. 58 is the retirement age. So even retired people are out of the definition of unemployment. दुनिया में दो किस्म के लोग तो होते हैं, एक वो जो काम करते हैं, एक वो जो काम नहीं करते. लेकिन इससे अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन समझ में नहीं आता. वो तो आम आदमी की भाषा में है, यानी मैंगो मैन की भाषा के हिसाब से हुआ. लेकिन इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है? पहला क्राइटेरिया, ही शुड बी बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 59. एज क्राइटेरिया क्या है? 15 टू 59. यस और नो? तो इस पहले वाले क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने क्या कहा? आप सब लोग क्या है? अनएम्प्लॉयड है. क्या आप सब लोग 15 प्लस हो? यस. आर यू ऑल 15 प्लस? यस. यस और नो? आप सब लोग 15 प्लस हो. आप सब लोग काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे? काम नहीं कर रहे. तो फिर इस मुताबिक आप क्या हुए? अनएम्प्लॉयड. लेकिन मैंने क्या कहा? इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन यहां तक नहीं रुकता. इसमें और भी 3 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे. इसमें और भी 3 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन. द डेफिनेशन गोज, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन
where the person between the age of 15 to 58, where the person between the age of 15 to 58 is willing to work. Is willing to work. Are you guys willing to work? No, you are willing to study. You don't want to work. So willing है या missing है? Willing है या missing है? Willing है या missing है? Missing है. तो अगर willing missing है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन से बाहर हो. एक तो आपका एज 15 टू 58 के बीच में होना चाहिए, एंड सेकंड क्राइटेरिया सेज दैट यू शुड बी विलिंग टू वर्क. इफ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क देन यू कैनॉट बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड. अगर आप काम करना चाहते हो और काम नहीं मिल रहा तो वो बेरोजगार हुआ, देन इज अनएम्प्लॉयड. ओके, आर गेटिंग माय पॉइंट? अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? आप काम करने के लिए तैयार हो. लेट्स से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपकी उम्र 23 साल है, आप काम करना चाहते हो और काम नहीं मिल रहा. काम करना चाहते हो लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो इस केस को हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट. तो पहला बेसिक कंडीशन क्या कहता है अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन? एज होना चाहिए उसका 15 टू 58. 15 के नीचे वाले अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन में नहीं आते और 58 अबव वाले भी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Children and retired people are out of the definition of unemployment. Unemployment के definition में क्या age group है? 15 to 58. Yes, a person between the age of 15 to 58 who is willing and able to work. Unemployment is a situation where the person between 15 to 58 is willing and able to work. क्या बोला है? Willing and able to work. आप लोग के केस में अगर कोई लेबर का काम है, यू वुड बी एबल टू वर्क बिकॉज यूर फिजिकली फिट एंड यू आर फिजिकली ओके. बट द पॉइंट इज यू आर नॉट विलिंग टू वर्क. यू आर नॉट विलिंग टू वर्क. जहां पर विलिंगनेस मिसिंग है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जा सकता. अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वहीं आएगी जहां पर व्यक्ति काम करना चाहता है. अगर आप काम करना ही नहीं चाहते तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे हम. राइट है ना? बहुत बार एक हिंदी में काम आते हैं, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद. पिताजी बहुत अमीर करोड़पति है, बच्चा कुछ काम नहीं करता. क्या उसको काम नहीं मिल सकता? क्या खुद के पिताजी करोड़पति, उसके लिए बिजनेस लगा सकते हैं, लेकिन उसको काम नहीं करना इज अ डिफरेंट पॉइंट. जब व्यक्ति को खुद काम नहीं करना उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोगों के केस में आप एज ब्रैकेट में हो बट यू गाइज आर नॉट विलिंग टू वर्क. व्हाई? बिकॉज यू वांट टू स्टडी एट दिस एज. You have chosen that you want to pursue education. So in that case, you are out of the definition of unemployment. Are you getting my point? Yes or no? तो पहला पॉइंट कहता है एज होना चाहिए, दूसरा पॉइंट कहता है कि विलिंगनेस होनी चाहिए, दूसरे पॉइंट की अगली कड़ी है विलिंग एंड एबल. विलिंग एंड एबल. नीचे लखन सिंह हमारा वॉचमैन है, कहा कर रो है ना साहब जी, नीचे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हो, ध्यान दो. ट्यूशन के बाद ब्रेक में बहुत चिल्ला पकारा कर रहे हो. मेरे क्लास के इतिहास में आज तक पार्किंग में खड़े रह के गर्दा किसी ने नहीं किया. नीचे खड़े रहने का नहीं, बातें करने का नहीं, गर्दा करने का नहीं, जो धींगा मस्ती करने की इस फ्लोर पे, नीचे रहने का नहीं. क्लियर है? मैं किसी को भी नीचे खड़े रहने की परमिशन नहीं देता. तुम नीचे खड़े रहोगे, नीचे बातें करोगे, नीचे 100 लोग रहते, फिर कल को कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में आता है तो वो मेरे पास आने का नहीं. इसलिए ऊपर के फ्लोर पे ही यहीं पे रहने का. यहाँ से नीचे उतर के गाड़ी को किक मारने का और सीधा घर जाने का. यहाँ जो भी है यहाँ ऊपर क्लास, नीचे नहीं. तुम नीचे जाओगे, नीचे खड़े रहोगे, 100 लोग देखेंगे, फिर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो उसके लिए फिर मैं जिम्मेदार नहीं. तो अपनी अपनी जो एहतियात है, सेफ्टी अपन ने खुद बतरनी चाहिए. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ उसको कि नीचे खड़े रहने का नहीं, यहीं खड़े रहने का. ऊपर ही आपके पेरेंट्स आए, सीधा 1 2 3. नीचे सब बड़े लोग रहते हैं, बड़े बच्चे रहते हैं, मार्केट वाले लोग रहते हैं. सो इट्स ऑलवेज सेड एंड इम्प्लीमेंटेड दैट यू शुड नॉट स्टैंड इन द पार्किंग, इवन इट बी बॉयज और गर्ल्स, एनीबडी. आजकल ज़माना बिगड़ा हुआ है, बॉयज़ को भी धोखा है. तो बात ऐसी है कि बिटवीन द एज ऑफ 15 to 58, है ना, ऐसे चिमुकला मिल गया किसी को तो, है ना, आते हो क्या वरद भैया. तो बात कैसी है? बिटवीन द एज ऑफ 15 to 58, बिटवीन द एज ऑफ 15 to 58
he should be willing to work. Are you guys willing to work? The answer is no. The basic answer is you guys are not willing to work. So you are out of the definition of unemployment. एक तो आपका एज होना चाहिए, और अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आने के लिए यू शुड बी प्राइमा फेसी विलिंग टू वर्क. यस, इधर ध्यान दो. यू शुड बी प्राइमा फेसी willing to work. You should be prima facie willing to work. And if you are not willing, you are out of the definition of unemployment. है ना? You are out of the definition of unemployment. अब यहाँ पर मैं कह रहा था कि लखन सिंह हमारे वॉचमैन है. His age is 27-28. He is willing to work as a teacher at SPC. Do you really think he has an ability to teach? Yes or no? Yes or no? काम मेरे पास है, एक टीचर छोड़कर गया, एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास उसके लिए जॉब है, बट ही शुड बी एबल टू वर्क ना. उसको आना तो चाहिए. सिर्फ विलिंगनेस होने से कुछ होगा क्या? सिर्फ विलिंगनेस होने से कुछ होगा क्या? लखन सिंह की विलिंगनेस बहुत है कि मैं भी ऊपर आके टीचर पढ़ाऊं, सर के जैसे मैं भी लेक्चर दूं, मैं भी समझाऊं, सिंग इज किंग. ओके, बट वो पॉसिबल है क्या? नहीं. व्हाई? बिकॉज इज नॉट एबल टू वर्क. A physically handicapped person, who has, let's say, lost his hands in some car accident or something, has an opportunity of some labor work. यहाँ पे हमाली का काम करना चाहता है. Do you think it's possible? He is willing to work. उसको हमाली का लेबर का काम करना है. लेकिन जो व्यक्ति अपने दोनों हाथ गंवा चुका है, जिसके पास अपने दोनों हाथ नहीं है, क्या ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है क्या? क्या ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है क्या? नहीं. लेबर का काम करने के लिए आपके हाथ पैर ठीक होने चाहिए. अगर आपके हाथ ही नहीं है तो आप काम कैसे करोगे? एक फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति क्या लेबर का काम कर सकता है? नहीं. क्या लेबर का व्यक्ति प्रोफेशनल का काम कर सकता है? नहीं. इसका मतलब क्या है? सिर्फ विलिंगनेस होने से कुछ नहीं होता. बहुत से लोगों को लगता है कि मैं भी टीचर बन जाऊंगा, मैं भी सब्जेक्ट पढ़ा लूंगा, मैं भी दिनेश सर के जैसे थ्योरी पढ़ा लूंगा. वो ठीक है, विलिंगनेस बहुत लोगों की है, लेकिन विलिंगनेस के साथ साथ क्या होनी चाहिए? एबिलिटी. वो मिसिंग होती है. क्या होती है? एबिलिटी. इच्छा सबकी है, लेकिन इच्छा अनुसार वैसा एबिलिटी भी चाहिए. यू शुड बी एबल ऑल्सो. यस और नो? एज पर द विलिंगनेस यू शुड बी एबल ऑल्सो. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड इन द डेफिनेशन? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन where the person between the age of 15 to 58, where the person, फोन आहे का तुझ्याकडे गौरी? फोन आहे का हातात? हाँ. Where a person between the age of 15 to 58 who is willing and able to work, who is willing and able to work at the prevailing wage rate. और एक कहानी में ट्विस्ट, at the prevailing wage rate. अब लेट्स से आपके घर से जो है, गुजराती के घर से जो है, उनके काम वाली बाई काम छोड़कर चले गई. काम वाली बाई जो आती है ना, तो काम वाली बाई जो है वो काम छोड़ के चले गई. अब उसकी मम्मी को तलाश है नए हीरे की, काम वाली बाई की, है ना. तो गंगूबाई की शांताबाई, गंगूबाई के शांताबाई, लेट से गंगूबाई और शांताबाई दोनों भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं. गंगूबाई एंड शांताबाई गो टू गुजराती सर एंड से श्रेष इंटरव्यू लेंगे एंड बोलेंगे आपको काम देना है. किसका? तो बर्तन का और कपड़े का. बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, इस चीज का काम है ना. अब कैंडिडेट दो है. कैंडिडेट कितने हैं? दो. एक का नाम गंगूबाई, दूसरे का नाम शांताबाई. शांताबाई, दिस इज शांताबाई, है ना. एक का नाम गंगूबाई, दुसरे का नाम शांताबाई. कुठली घ्यायची आपण? कोणसी सिलेक्ट करने की? गंगू की शांता? व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? नहीं, दोनों का एज लेट से 30 है. दोनों का एज 30 है. बोथ आर विलिंग टू वर्क. बोथ आर विलिंग टू वर्क. अंडरस्टैंड? दोनों का एज कितना है? 30. Both are willing to work. Both are able to work. Both are willing to work. Both are able to work. अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट आता है. प्रिवेलिंग वेज रेट. प्रिवेलिंग वेज रेट. फर्क ऐसा है कि
गंगूबाई काठियावाड़ी, बरोबर है ना? काठिया, अच्छा। गंगूबाई काठियावाड़ी बहुत बड़ी है, उसके साथ आईफोन 13 प्रो मैक्स है जो यूज करती है। और जो बेचारी शांताबाई है वो दिसती छान, गरीब, एकदम सुस्वभावी, मनमिळाऊ, शांत, एकदम ऐसे सीधी सादी बाई बेचारी, ना फोन ना कुछ। उसके बाद जियो का फोन है, वो भी मिस कॉल देती बेचारी। हाँ आहेत का आज घरी, येते मग मी भांडण घासायला। नॉर्मली बाई मिस कॉल देती है ना अपने मम्मी को, आजकल उसको बताना पड़ता है कि आउटगोइंग पे भी पैसे नहीं लगते, तो आजकल बाई लोग जो है वो बरोबर मिस कॉल देते। हाँ मग आहेत का ताई तुम्ही घरी। अब वो ऐसा है कि दो कैंडिडेट है, एक गंगूबाई है जो हाईफाई है, एकदम व्हाइट साड़ी, गुलाब विलाब, फर्स्ट क्लास। सुरेश का तो बहुत मन है कि गंगूबाई को ही रखे काम पे, है ना? पूछो क्यों? क्योंकि ये गुजराती और वो गंगूबाई, फिर वो क्या करेंगे? ढोलीड़ा, है ना? नवरात्रि आया छे, ढोलीड़ा, है ना? ढंग 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 ढोलीड़ा, है ना? तो श्रेयस ने मन बना लिया है, क्या करेंगे? ढोलीड़ा करके बता, स्टेप स्टेप तो करके बता ढोलीड़ा का, है ना? तो बात ऐसी, कैंडिडेट दो है, एक है गंगूबाई, दूसरी है शांताबाई। शांताबाई बेचारी गरीब है, लेकिन गंगूबाई देखकर श्रेयस बोला कि नहीं, ढोलीड़ा ठन 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 ठन, है ना? मुद्दा समझो। अब असल बात आती है पेमेंट के लेन देन की, असल बात आती है पेमेंट के लेन देन की। तो अब शांताबाई से पूछा गया कि शांताबाई आप कितना पैसा लेंगे, ये सब जो बर्तन है, कपड़े हैं, झाड़ू पोछा है, इस काम का कितना पैसा लेंगे आप? शांताबाई बोले अपन 1000 रुपये में साफ साफ काम करेगा, है ना? सारा घर का काम 1000 रुपये में एकदम चकाचक, ओनली इन 1000 रुपीज। लेकिन अपने मन में ढोलीड़ा चलो, है ना? ठन 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 ठन। फिर शेष बोलता एक मिनट देखेंगे, पहले एक बार गंगू को पूछने दो कि वो कितना लेगी। गंगू टेल मी हाउ मच मनी यू नीड। सो गंगूबाई सेज 1 लाख रुपए लगेगा। क्या बोलती? 1 लाख रुपए लगेगा। अपने पास क्या बहुत अपॉइंटमेंट है। कितना लाख रुपए लगेगा? 1 लाख रुपए। कितना लगेगा? 1 लाख रुपए। गंगू कितना लगेगा? 1 लाख रुपए। और जैसे 1 लाख सुन लिया कि श्रेयस के मन से वापस आवाज लगी, तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रहे, मुझको सजा दे प्यार की, ऐसा क्या जो ना किया, जो लुट गए, हाँ लुट गए, जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अब बोलो भाई, गंगू भाई कितना मांग रही है? 1 लाख। उतना तो अपने घर का बजट भी ना है ना? उतना तो अपना गुजरात थोड़ी साफ करवाना है, पूरा गुजराती का घर साफ कराना है ना? पूरे गुजरात की बात हो तो बात अलग है। आओ कभी गुजरात में, क्या है वो टैगलाइन? टैगलाइन क्या है वो? ऐसे बोलता ना अमिताभ बच्चन, आओ कभी गुजरात में। क्या कहता है वो? कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, है ना? कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। अब पूरा गुजरात थोड़ी साफ करवाना है, सिर्फ अपना गुजराती का घर साफ करवाना। बात कैसे है? शांताबाई क्या बोलती है? 1000 में साफ काम हो जाएगा। और गंगूबाई क्या बोल रही है? 1 लाख लगेगा। ढोलेड़ा करने का है ना, तो 1 लाख रुपए लगेगा। कितना लगेगा? 1 लाख। कितना लगेगा? 1 लाख। कितना लगेगा भाई? 1 लाख। नाउ द पॉइंट कम्स इनटू पिक्चर इज प्रिवेलिंग वेज रेट। जो पॉइंट जो आया है, हाँ बेटा थ्योरी ऐसे पढ़ा जाता है, बहुत लोग को समझ में नहीं आता। पॉइंट क्या है यहाँ पर? प्रिवेलिंग वेज रेट। पॉइंट क्या है यहाँ पर? प्रिवेलिंग वेज रेट। आज के डेट में मार्केट में जो मेड्स जो है, जो घर में कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, झाड़ू पोछा करने का, परभनी में जो पैसा लेते हैं आमतौर पर वो 1000 रुपए, 1100-1200 रुपए है। तो प्रिवेलिंग वेज रेट के मुताबिक वेजेस कौन मांग रहा है? शांताबाई। प्रिवेलिंग वेज रेट के मुताबिक काम कौन मांग रहा है? शांताबाई। गंगूबाई तो मुंबई से आगे का रेट है ना? डायरेक्ट यूएस का रेट बता रहे, 1 लाख रुपीज। नाउ डू यू रियली थिंक इवन इफ गंगू इज बिटवीन द एज ऑफ 15 to 58, अंडरस्टैंड माय पॉइंट,
Even if Gangu is between the age of 15 to 58, Tejas, she is very much willing to work. No leader, she is willing to work. She is willing to work. She is able to work. रोज झाड़ू पोछा कर देती है आराम से. She is between the age. She is willing to work. She is able to work, but still not have work. Why? Because she is not ready to work at prevailing wage rate. Are you getting my point? Point समझ में आ रहा है? फिर वो नहीं बोल सकती कि मैं भी भारत सरकार में बेरोजगार रह चुकी हूं. अरे तुम बेरोजगार ही रहोगे. तुम जो काम कर सकते हो, जो काम की तुम्हारी एबिलिटी है, जिस काम की तुम्हारी विलिंगनेस है, उस काम का मार्केट में 1000 रुपए महीने से ज्यादा कोई नहीं देता. तुम उसका 1 लाख मांगेंगे, कौन काम देगा तुमको? कोई काम दुनिया में कहीं पर भी काम, पूरे इंडिया में मोदी जी के घर की भी तुमको 1 लाख रुपए ना मिले. मिलेंगे क्या? नहीं. तो डेफिनेशन समझ रहा है? दिमाग से घूम रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन. Unemployment is a situation where the person between 15 to 58, where the person between 15 to 58 is willing and able to work at prevailing wage rate. At prevailing wage rate. Let's say मैं किसी टीचर को सब्जेक्ट देता हूं तो उसको महीने की, लेट्स फॉर एग्जांपल कंसिडर 25,000 रुपए महीना सैलरी है. कितनी सैलरी है? 25,000. अब उन्होंने छोड़ दिया, कोई और टीचर आया है और वो टीचर बोल रहा है कि सर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा आपके पास. मैं कहा ठीक है, सैलरी क्या लोगे? तो बोले 2.5 लाख रुपए. सो इज दैट प्रिवेलिंग वेज रेट? कैन दैट पर्सन एवर गेट जॉब? नो. क्योंकि उस काम के लिए 25,000 में 100 लोग काम करने के लिए तैयार है. तुमको 2.5 लाख कौन देगा? है ना? तो बात ऐसी है. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर द पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 58, where the person between the age of 15 to 58 is willing and able to work, is willing and able to work at prevailing wage rate, at prevailing wage rate, and does not have work, is unemployment. And does not have work is unemployment. यानी इस डेफिनेशन में लेट्स से गंगूबाई है, शांताबाई है, और कौन सी बाई है भाई? शीलाबाई है. गंगू, शांता और शीला. अब बात ऐसी है कि गंगूबाई तो आउट ऑफ द स्कोप है क्योंकि वो प्रिवेलिंग रेट से बाहर है. शांताबाई ने बोला कि 1000 और शीला ने बोला भी 1000. अब फिर से कॉल किसका है? श्रेयस का. शीला शीला की जवानी. शीला ताई तुम कल से काम पे आ जाओ. शीला ताई तुम कल से काम पे आ जाओ. ओ माय गॉड. बस शांताबाई का क्या हुआ? शी इज इन अ सिचुएशन वेयर शी इज बिटवीन द एज ऑफ 15 to 58. She is between the age of 15 to 58. She is willing and able. She is willing and able to work. She is also ready to work at prevailing wage rate. लेकिन उसको काम मिल रहा है क्या? नहीं. श्रेयस बाबा ने काम किसको दिया है? शीला ताई को दिया है. किसको दिया है? शीला ताई को दिया है. तो काम चला गया शीला ताई को. अब हमारी जो शांताबाई है काम करना चाहती है, प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करना चाहती है. शी इज विलिंग एंड एबल ऑल्सो, शी इज विद इन द एज ऑल्सो, बट स्टिल शी इज नॉट हैविंग वर्क. सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है? आम आदमी मैंगो मैन के डेफिनेशन के हिसाब से नहीं जाना कि दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयड, जो काम करते हैं वो अनएम्प्लॉयड. ऐसा नहीं होता. अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं? इफ अ पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 58 is willing to work and able to work at the prevailing wage rate and does not have work is called as unemployed. Are you getting my point? इसमें से एक भी पॉइंट मिसिंग रहा, लेट्स से वो 14 का है, 59 का है, तो अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर है. पहले एज क्राइटेरिया आना चाहिए. दूसरा पॉइंट क्या आना चाहिए? ही शुड बी विलिंग टू वर्क. अगर वो नॉट विलिंग है तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन से बाहर है. अगर वो विलिंग है, ही शुड बी एबल टू वर्क. काम करने की उसकी एबिलिटी चाहिए. अगर वो काम करने की एबिलिटी नहीं रखता, स्टिल इज आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगला पॉइंट कहता है एट प्रिवेलिंग वेज रेट. ही शुड बी विलिंग एंड एबल टू वर्क, बट दैट टू बी एट प्रिवेलिंग वेज रेट. मार्केट में जो वेज रेट चालू है उसी वेज रेट पे काम करने को तैयार चाहिए. ऐसे गंगूबाई जी से 1 लाख रुपए झाड़ू पोछे का बोले तो कोई नहीं देता. एंड उसके बाद अगर उसको काम नहीं मिलता
then that is the situation of unemployment. Is everyone clear? Is everyone clear? कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर, एकदम दिमाग के अंदर घुस गया, दिल तक आया, दिमाग तक जा रहा है? चलो बोलो फिर हमेशा. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन where the person between the age of 15 to 58 is willing and able to work at the prevailing wage rate but does not have work. समझ में आया? Unemployment is a situation where the person between the age of 15 to 58 is willing and able to work at the prevailing wage rate but does not have work. Are you getting my point? इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट. किसी को सवाल है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस. मजा आया? तो थ्योरी को ऐसा पढ़ा जाता है, कंसेप्ट समझाने का तरीका लगता है. कंसेप्ट समझने के लिए तरीका लगता है, और अपने सर जैसे कोई हार्ड डिश नहीं है. क्यों? चलो अच्छी बात है, खुद की तारीफ खुद कर लेना चाहिए. क्या गलत है? तेरे भाई जैसा कोई हार्ड डिश नहीं. आ जाओ. अनएम्प्लॉयमेंट इंट्रोडक्शन. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री and one of the fastest growing economies in the world, undoubtedly. India is a developing country. Is it a developed country? No. I told you the difference between development and growth. Growth means economic growth, but development means overall growth, quantitative as well as qualitative. The problem of unemployment is considered as a biggest challenge. The problem of unemployment is also considered as one of the biggest challenge to the development of India. This figure gives an idea about the problem of unemployment in India. अगर हम भारत की एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को देखें तो कुछ इस हिसाब से है कि आज भी हमारे पास 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन के पास काम नहीं है. फिर से ये लोग कौन से? इसमें छोटा बच्चा दिख रहा है? कोई क्या देखते हुए दिख रहा है क्या? ये अपना कौन है बताओ मेरे को? वरद है ना? ये कौन है? तेजस. दाढ़ी बीड़ी है ना उसको एकदम. ये डुब्बियार उसके पीछे से रहता है ना? ये कौन है? ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? अच्छा ये शिवानी है क्या? अच्छा फिर ये तुझ है टोपी वाली, है ना? ठीक है. व्हाट्सएवर, हंसी मजाक एक तरफ. इस फोटो को देखकर एक चीज आपको साफ दिख रही है कि इसमें कोई बच्चा है, कि कोई ऐसे व्यक्ति है जो 50 डब्बो वाला लग रहा है? नहीं. राइट? समझ में आ रही है ना मेरी बात? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अनडाउटेडली. जो लोग निकम्मे हैं, नट्ठे हैं, कुछ काम नहीं करते, घर पे बैठे रहते हैं, ऐसे लोग घर पे बैठ के कुछ नहीं बस रोटी तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे निकम्मे लोग भारत का ह्यूमन रिसोर्स जो है वो खराब कर रहे हैं. लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन मास पॉवर्टी एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लंबे दौर के लिए अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी में अगर अनएम्प्लॉयड हो तो कुछ नहीं करता, घर बैठकर गरीबी बढ़ाता है और पॉपुलेशन बढ़ाता है. मोस्टली यंग पीपल फेस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. Young people are the major human resource, key agent for social change and driving force of the economic development and technological innovation. I have been repeatedly saying you this since day one that India is a young country. भारत एक युवा देश है. 65% of the population is young, but the problem is this young population is facing the problem of employment. Is facing the problem of employment. India is considered as young population, hence unemployment among the youth is most. सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर है? युवाओं में है. बड़े 15 to 58 के अंदर मैक्सिमम 35 वाले जो है वही लोग हैं, और 35 वाले जो हैं वो यंग में आते हैं, मेरे से 21 साल वाले भी. द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी. देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अभी हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या कहता है? द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. ठीक उसी हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है नहीं है, कम है. मान लो अगर 100 लोगों को काम चाहिए, अपने यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी बनती है हर साल? 60-70. तो 30 लोग क्या रह जाते हैं? बेरोजगार. तो 70 की जगह 100 जॉब इसलिए नहीं बनते क्योंकि अपने पास रिसोर्सेस कम है, और काम लेने वाले लोग 100 से 70 इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है. तो
तो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन का इम्बैलेंस है, दैट इज अ मेजर रीजन वाई वी हैव सच लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको डे 1 को ही क्लियर किया, बाकी पॉइंट सब ठीक है, लेकिन भारत का बेसिक प्रॉब्लम उसकी लोक संख्या है। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज पॉपुलेशन, इज पॉपुलेशन। जब तक पॉपुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक कुछ नहीं। पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, पॉपुलेशन की ग्रोथ अगर कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ गई, तो ऑटोमेटिक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगती है। तो बेसिक प्रॉब्लम हर चीज का पॉपुलेशन है, राइट। सो दिस हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। हर साल 100 लोग जॉब मांग रहे हैं, पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है वैसे लेट से हर साल 100 लोग जॉब मांग रहे हैं इंडिया में। उसमें से कितने लोगों के पास जॉब है? 60-65 लोगों के पास जॉब है। हर साल कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं? 35। ये बेरोजगार उस डेफिनेशन में बैठते हैं, 15 to 58, willing and able to work at the prevailing wage rate and do not have work. Yes, please. So generally, unemployed people are involved in unproductive work like gambling, indulging in anti-social and anti-national activities. फिर जो बेरोजगार रहते हैं, जिसके पास कुछ काम नहीं होता, कमाई का कोई साधन नहीं होता, फिर वो मटका लगाता है ना, गैम्बलिंग करता है क्या? नहीं ना, गैम्बलिंग करता है, मटका लगाता है। फिर कश्मीर में जैसे युवा थे पत्थर फेंकने का काम करते, क्योंकि पत्थर फेंकने के उनको 1000 रुपए मिल रहे थे। जो पत्थर फेंकते थे ना आर्मी के, इस पे इधर ध्यान दो रहे तुम लोग, जो आर्मी के गाड़ियों पे जो पत्थर फेंकने का काम ये लोग करते थे, उस पत्थर फेंकने के लिए भी उनको कितने मिलते थे? कितने मिलते थे? 1000 रुपए रोज पत्थर फेंकने के। तो एंटी नेशनल, अभी कोई व्यक्ति टेररिस्ट बनता है, क्यों बनता है? बोलते धर्म के नाम पे, लेकिन अल्टीमेट मोटिव पैसा रहता है, उसका कुछ काम नहीं, दिमाग भ्रष्ट रहता है, बुद्धि भ्रष्ट रहता है। तो जो व्यक्ति जिसका दिमाग भ्रष्ट है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो कुछ काम नहीं, बस दिन भर घर में खाली बैठा है, उसका दिमाग कैसे भी घुमाया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना हिंदी में, कहावत, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसा काम है, राइट। तो जब बेरोजगारी बढ़ती है, तो बेरोजगारी से बाकी एंटी सोशल एक्टिविटीज बढ़ती है। अब कोई गरीब है जिसका काम ही नहीं हो, बहुत कोशिश कर रहा है कि मेहनत करूं, कुछ तो काम करूं, कुछ तो मजदूरी करूं, काम नहीं, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा, क्या करेगा बेचारा? चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? अल्टीमेटली पेट तो भरना है उसको। बात समझ में आ रही है? तो चोरी, चकाटी, स्मगलिंग, राइट, ये कुछ भी जितने भी क्राइम होते हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी बेसिक वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अभी जो 370 सेक्शन कश्मीर से निकल गया है, इससे जो एम्प्लॉयमेंट आएगी वहां पर, तो ऑटोमेटिकली यूथ को जब एम्प्लॉयमेंट आएगा तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज वहां कम दिखेंगे तुमको। तो आए दिन जो पत्थर फेंके जाते थे आर्मी की गाड़ियों पे, अब वो एक्टिविटी उतने ज्यादा नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वहां पे अब धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट आना शुरू हुआ है, राइट। मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेशन की तरफ ध्यान दीजिए। Normally, anyone who is gainfully employed in any productive activity is said to be unemployed. In economics, unemployment is to be studied with respect to, मैंने क्या कहा? मैंगो मैन यानी आम आदमी की भाषा में अनएम्प्लॉयड वो है जो कुछ काम नहीं करता, और जो काम करता है वो एम्प्लॉयड। लेकिन इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन कुछ अलग एंगल कहता है। क्या कहता है? फर्स्ट, इन इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द वर्क। नेचर ऑफ द वर्क, वो किस तरह का काम कर सकता है, जैसे उसकी एबिलिटी और विलिंगनेस समझ में आए। लेबर सीए का काम नहीं कर सकता, सीए लेबर का काम नहीं कर सकता, मैं वॉचमैन का काम नहीं कर सकता, वॉचमैन मेरा काम नहीं कर सकता है। तो विलिंगनेस और एबल जो मैंने आपको सिखाया वो कहाँ डिफाइन होता है? नेचर में। वर्किंग एज ग्रुप क्या है? वर्किंग एज ग्रुप 15 to 58। डिमांड एंड सप्लाई फॉर लेबर एंड इंपॉर्टेंट prevailing wage rate, prevailing wage rate. The rate of economic growth is not fast enough to generate adequate jobs to absorb the expanding labor force. अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन आ गया। Unemployment is a situation. Unemployment is a situation. Unemployment is a situation in which people in the age group of 15 to 59, 15 to 59, एज ग्रुप क्या है? 15 to 59। 15 to 58 सरकारी के लिए है, 58 रिटायरमेंट एज, मतलब 58 तक वो काम कर सकता है, इसलिए 1 प्लस यानी 59। 14 तक काम नहीं कर सकता, इसलिए 15 लिया है। चाइल्ड लेबर स्टिल 14, इसलिए 15 लिया।
रिटायरमेंट एज 58, यानी 58 तक वो काम कर सकता है, 59 में वो काम नहीं कर सकता। तो 59 people between the age group of 15 to 59 are willing to work at prevailing wage rate but unable to get a job is called as unemployed. है क्या सारे पॉइंट? Unemployment is a situation where the person between the age of 15 to 59 is willing and able to work at the prevailing wage rate but does not have work is called as unemployed. For a person to be considered as employed, it is essential that the person should be engaged in work for a minimum number of hours as per week according to the National Sample Survey Organization NSSO. भारत के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो काम करने वाले लोगों में से कौन एम्प्लॉयड है उसका भी क्राइटेरिया है। मैं कुछ काम कर रहा हूं, वॉचमैन भी कुछ काम कर रहा है, लेबर भी काम कर रहा है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो कितने घंटे काम करता है उसके बेसिस पे तय होता है वेदर ही इज फुल्ली एम्प्लॉयड, वेदर ही इज अंडर एम्प्लॉयड और वेदर ही इज फुल्ली एम्प्लॉयड। कोई व्यक्ति फुल्ली एम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है, पार्शियली एम्प्लॉयड है, 50-50 है, ये समझने के लिए उसका वर्किंग आवर्स समझना पड़ेगा। जैसे जॉब दो तरह के होते हैं, फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम। पार्ट टाइम सुना है ना? पार्ट टाइम मतलब थोड़े समय के लिए, पार्ट टाइम जो है वो थोड़े समय के लिए, हाँ या ना? यस और नो? पार्ट टाइम वर्क क्या होता है? जो थोड़े समय के लिए होता है। फुल टाइम जो होता है जो पूरे दिन के लिए होता है। तो क्या पार्ट टाइम को एम्प्लॉयड कंसिडर करेंगे क्या? तब दुनिया में दो किस्म के लोग कौन से हो गए? एक एम्प्लॉयड, एक अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का डेफिनेशन अपन समझ चुके, यस और नो? लेकिन जब बात आती है एम्प्लॉयड की, जब बात आती है एम्प्लॉयड की, जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी डेफिनेशन है, और वो जो डेफिनेशन है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। एक व्यक्ति एक हफ्ते में कितने घंटे काम करता है उसके हिसाब से इट विल बी फुल्ली एम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है एनएसएसओ का क्राइटेरिया, ये अपन कल देखेंगे। थैंक यू।